मिला आप तो चर्चा में तो हम लोग सुन ही रहे थे कि सामे पूर जो चढ़िया होसी सो कैसी तिखाई मोजन, कि इस माया के प्रभाव के जो साथ बह रहे हैं उनको तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस माया के प्रभाव से जो विपरीत दिशा में चढ़ेंगे उनको इस माया का बल पता चलेगा। एक और चौपाई कहना चाहूंगी कि तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाक दिल। राज्य के पास हमारी अर्जी निश्चित ही पहुंचती है यदि पाक दिल से भेजी जाए। तो यही वो एक घंटे समय हम एक अर्जी राज्य से कर सकते हैं कि इसी तरह की चितवनी का मौका जो हमें राज्य देते हैं बार बार, लेकिन अभी हमें उसी घर में ले चले जहां से फिर कभी वापस आना ना हो हमारा इस खेल में, जहां पे हम तरह तरह से दुख देख रहे हैं। तो सुंदर साथ जी चलते हैं पन्ना की तरफ। हम सब पुरुष सुंदर साथ अपने आप को स्त्री भाव में लेंगे और गुम्मट जी में राजी को प्रणाम करते हैं। सभी सुंदर साथ जी प्रथम लागू दोई चरण को, धनिए न छुड़ाइयो खेन, लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन, इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून, पलना बालू निरखु नेत्रे मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। गुम्मट जी की परिक्रमा करते हुए मैं गुम्मट जी के बाहर आ गई, अपने सतगुरु को प्रणाम करते हुए। सभी सखियां अपने अपने सतगुरु को प्रणाम करेंगी, उनको साक्षात अपने सामने देखेंगे, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे, क्योंकि सतगुरु ही हमें इस काल माया और योग माया के ब्रह्मांड को पार कराकर उस अद्वैत भूमिका पर ले जाएंगे। सतगुरु को प्रणाम करती हूँ। मेरे सतगुरु मेरे हृदय में ही रहते हैं, उनके साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रही हूँ। काल माया का ब्रह्मांड को पार करते हुए योग माया का ब्रह्मांड के चारों पार अव्याकृत ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म, केवल ब्रह्म और सत्स्वरूप ब्रह्म को पार करते हुए उस इश्कमयी भूमि, प्रेम की भूमि, वाहिदत की भूमि में प्रवेश कर रही। सागरों की महाबिलंद हवेलियों को पार करते हुए, सागरों को पार करते हुए चार हार हवेली, मानिक पहाड़ और जवेरों की नहरों को पार करते हुए केल पुल के सामने आ जाती हूँ सखी। वो देखो सखी, केल पुल के पास ही मेरे प्रियतम बालाजी तख्तरवा में विराजमान होकर आ गए। मैं और सभी सखियां तख्तरवा पर प्रीतम के साथ विराजमान हो जाती। आज आकाश मार्ग से चलेंगे सखी, प्रीतम हमारे साथ ही है। 3 साल 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 3 सा
ये तख्तरवा हमें आकाश में दूर तक उड़ा ले जाता है सखी। केलपुल की चांदनी, यमुना जी, पाट घाट, 7 घाट, केल, लिंबोई, अनार, अमृत, जाम्बू और नारंगी। बट का पुल, बट का घाट, सभी की चांदनी को देख रही हूं सखी। जैसे हरी चादर सी बिछी हुई हो, हरा कालीन। आज प्रीतम ने वायदत से हमारे दिल में उपजा दिया है सखी कि आज जवेरों की नहरों पे चलना है। रंग महल की दक्षिण की दिशा में। तो चलो सखी, प्रीतम के साथ तख्तरवा पे आज दक्षिण की तरफ चलते हुए सारी शोभा को देखते हुए जवेरों के महलों में चलते हैं सखी। रंग महल की चांदनी, 9 भूम 10वीं आकाश। बट पीपल की चांदनी, बड़ो बन की चांदनी। हौज कौसर ताल की चांदनी, टापू महल की चांदनी। हौज कौसर ताल और बट पीपल के मध्य में कुंज निकुंज बनों की चांदनी को देखते हुए दक्षिण दिशा में आगे बढ़ रही हूं सखी। हौज कौसर ताल के दक्षिण दिशा में 24 हास का महल शोभायमान है अपने फुहारों, कुंडों और नहरों के साथ। आज प्रीतम जवेरों की नहरों में ले जा रहे हैं सखी, लेकिन उसकी शोभा भी 24 हास के महल जैसी ही है सखी। वहां पर भी जो चौक कटे हैं वो बट पीपल की चौकी की तरह ही कटे हैं सखी। जवेरों की नहरें परम धाम को चारों तरफ घेर, जिसके 9 फिरावे हैं सखी। हर फिरावे की भूम बिल्कुल अलग दिख रही है। हर फिरावे की भूमें अलग अलग है सखी। पहली हार 4 भूम, दूसरी हार 8 भूम, तीसरी हार 16 भूम, चौथी हार 32 भूम, पांचवी हार 64 भूम, छठी हार फिर से 32 भूम, सातवीं हार फिर से 16 भूम, आठवीं हार फिर से 8 भूम और 9वीं हार फिर से 4 भूम और 5वीं चांदनी। ऐसे 9 फिरावों को देख रही हूं। प्रियतम, परम धाम को घेरे हुए इस जवेरों की नहरों की चांदनियों को दिखाते हुए गोलाई में तख्तरवा को घुमाते हैं सके। हम सब इन चांदनियों को तख्तरवा से देख रहे हैं सके। हर चांदनी पे पानी के कुंड,
नहरें, चहबच्चे, फुहारे, बाग बगीचे अनुपम शोभा को धारण किए हुए हैं सखी। तकतरवा से ये चांदनी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। गोलाई में परिक्रमा करते हुए तकतरवा को जवेरों की नहरों के एक चौक में उतर रहे हैं सखिया। वो देखो सखी, चार पहल का जो पहला फिरावा है, वो चौक चारों तरफ से चार बड़ी नहरों और चारों कोनों में चार बड़े चहबच्चों से घिरा हुआ है सखी। रंग महल की तरह मुख्य दरवाजे पर पहुंचने के लिए भोम भर की सीढ़ियां हैं, क्योंकि ये चार पहल की हवेली भोम भर ऊंचे चबूतरे पर विराजमान है अपनी अनुपम शोभा के साथ। वो देखो सखी, इस चौक में चार नहरों के कारण ये चौक चार हिस्सों में बटा हुआ दिखाई दे रहा है। इन चार नहरों के मध्य जो चार चौक हैं, उनमें बड़ों वन के वृक्षों की शोभा आई हुई है। ये वृक्ष 5 भूम तक गए हुए हैं, जो इस चार पहल की हवेली की चांदनी से तक विराजमान है। इन बड़े वन की वृक्षों की हर भूम से चार पहल के माहौल की हर भूम में आ जा सकते हैं सखी। इन नहरों चहबच्चों की शोभा को निहार रही सखी। मध्य में विराजमान है। हर बड़ी नहर के दोनों तरफ 2 रौसे और एक पाल बिल्कुल नहर के साथ ही शोभायमान है। चारों कोनों के चार चहबच्चों में 5 फुहारे हैं, जो 5वीं चांदनी तक उछलते हैं। चलो सखी, सीढ़ियों से भूम पर ऊंचे चबूतरे पर चलते हैं सखी। चार सौ कोस का बहुत बड़ा मुख्य दरवाजे के सामने खड़ी हुई हो सकी। मेरे दाएं और बाएं तरफ रौसे हैं परिक्रमा करने के लिए, और रौसों के किनारे पर कठेड़ा अपनी अनुपम शोभा आजमा सके। ये जवेरों की नहरें जवाहरात से बनी हुई हैं, जिनके अंदर, जिनकी जमीन पर
छत पर, खंभों में, मेहराबों में, मंदिरों में, सब जगह रंग बिरंगा इंद्रधनुषी पानी चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये हवेली गोलाई में होते हुए भी चार कोनों पे चार गुर्जों के आने के कारण पहलदार दिखाई दे रही है, जिसके चार पहल है। चार कोने के गुर्ज, दरवाजे और उनके मध्य में दरवाजे से दूसरे दरवाजे बीच में हवेलियां विराजमान है सखी। ये मुख्य दरवाजे चार भूम तक एक के ऊपर एक इसी तरह से गए हुए हैं। इस मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ दो चौरस चबूतरे, जिनके ऊपर चार चार मेहराबें और उनके मध्य में दो और मेहराबें अपनी अनुपम शोभा, चित्रकारी और सौंदर्य के साथ विराजमान है सखी। पूरी शोभा को दिल में बसा रही हूँ सखी। गुर्ज तो बिल्कुल रंग महल के गुर्ज की तरह ही है, जो दो मंदिरों की एक एक हिस्से को लेकर बना हुआ है सखी, जिसमें बाहर की तरफ तीन मुख्य दरवाजे और अंदर की तरफ दो दरवाजे, जो मोहलों के भी दरवाजे कहलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे रंग महल के गुर्ज हैं। वो देखो सखी, ऊपर की तरफ ये गुर्ज भी चार भौम तक वैसे ही गए हुए हैं। ये जो चार पहल की हवेली है सखी, ये 64 मोहल्लों से मिलकर बनी हुई है। हर मोहल अपनी अनुपम शोभा को धारण किए हुए है। इन 64 मोहल्लों में से चलो सखी किसी एक मोहल के अंदर चलते हैं सखी। ये एक मोहल अनेक मंदिरों से बना हुआ है सखी। एक मोहल के मुख्य दरवाजे से सामने शोभा को निहार रही हूँ सखी। इस मुख्य दरवाजे के दाएं और बाएं तरफ चार चार मंदिर विराजमान हैं। इन चार चार मंदिरों के मध्य में मुख्य दरवाजा जो महल के अंदर जाने के लिए है। इस मुख्य दरवाजे के बाहर कमर चबूतरे, जिनके ऊपर 10 मेहराबें विराजमान है। महल के अंदर प्रवेश कर रही है। ये देखो सखी, महल के अंदर आराम की सभी सामग्री विराजमान है। एक तरफ सुखशैया, एक तरफ सोफे, टेबल, एक तरफ हिंडोला, जहां प्रीतम के साथ बैठकर मीठी बतियां करती है
हम सब। बिल्कुल वैसे ही शोभा जैसे मूल मिलावे के मंदिरों की शोभा है। ये मंदिर इस महल की जो बीच की दीवार है, उसमें जो मंदिर आए हैं वो दोनों तरफ के महलों में एक ही है सखी। इसलिए एक महल से दूसरे महल में आसानी से आ जा सकते हैं सखी। महल के मुख्य दरवाजे के अंदर मंदिरों के आगे एक थंबों की हार शोभायमान है सखी। मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा है, चौरस, जिसके ऊपर भी थंबों की हार शोभायमान है सखी। मध्य में गिलम और सिंहासन विराजमान है, जिस पर राजी श्यामा रानी के साथ विराजमान होकर हास विलास अनेकों पतियां कर रहे हैं। ये सभी हमारे प्रेम के और विलास के मुख्य स्थान है सखी। इन महलों की धरती और छत पर अनेक रंगों की इंद्रधनुषी जल की लहरें दिखाई दे रही। इस जवारात में अनेक रंग झिलमिला रहे हैं सखी। खंभों के ऊपर मेहराबे शोभायमान है सखी। इस एक महल से मंदिरों के दरवाजों को पार करते हुए यदि दूसरे महल में आ रही हो सखी तो वहां पर भी यही शोभा है। मंदिरों की हार के आगे थंबों की हार, मध्य में कमर भर चौरस चबूतरा, चबूतरे पर थंब और मध्य में गिलम और सिंहासन की शोभा विराजमान है। मेरी ही स्वरूप विराजमान कर रहे हैं। जाने के लिए गुप्त सीढ़ियां हैं। इस महल के मुख्य दरवाजे से बाहर निकलते हुए पूरब के मुख्य दरवाजे तक आ जाती हो सकी। इस मुख्य दरवाजे को पार करते हुए और अंदर के मुख्य दरवाजे को पार करते हुए इस चार पहल की हवेली के अंदर आ गई हो सकी। वो देखो सखी, इन महलों की पहली हार के आगे थंबों की एक हार गुबलाई में विराजमान है सखी। इन थंबों की हार की शोभा और मेहराबों को निहारते हुए मैं पूरी गोल परिक्रमा करती हुई पूरब से दक्षिण की तरफ, दक्षिण से पश्चिम की तरफ और पश्चिम से उत्तर होते हुए पूरब की तरफ आ जाती हो सकी। आगे फिर महलों की एक और हार विराजमान है सखी, बिल्कुल वैसी ही शोभा जैसे कि पहले वाले महलों की शोभा है। इसके भी दो मुख्य दरवाजों को पार करते हुए जब अंदर आई
तो वो देखो सखी फिर एक थंबों की हार गोलाई में घूमी हुई है। मैं यहां से भी परिक्रमा करते हुए वापस पूरब से दक्षिण की तरफ, दक्षिण से पश्चिम और उत्तर की तरफ से होते हुए पूरब के मुख्य दरवाजे की तरफ आ जाती हूँ सखी। मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा जो गोलाई में है और उसके ऊपर भी थंबों की हार और मेहराबे शोभायमान है सखी, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे मूल मिलावे में विराजमान है। 3 सीढ़ी चढ़कर चबूतरे के ऊपर आ जाती हूँ सखी। अनुपम शोभा और ठंडी लहरें मेरे चेहरे को छूकर गुजर जाती। इस चबूतरे पर मध्य में बहुत बड़ा पानी का कुंड विराजमान है जिसके चारों तरफ कठेड़ा और जल रौस पर उतरने के लिए सीढ़ियां शोभायमान है। वो देखो सखी, इस कुंड के मध्य से एक पाइप मोटा सा हर भूम में छत से होते हुए चांदनी तक पहुंचा है सखी। इस कुंड के चारों तरफ बाग बगीचे फूलों की शोभा अपनी महक और खुशबू को बिखेरती हुई विराजमान है, जो हवा के झोंकों में लहराते हुए हमें स्पर्श कर रहे हैं। इन बाग बगीचों से के बाहर की तरफ हर दिशा में सिंहासन और कुर्सियां विराजमान है, जहां पर बैठकर प्रीतम के साथ मीठी बतियां करते हुए हवा और खुशबू के ठंडे झोंकों को महसूस कर रही हो सके। वो देखो सखी, कुछ सखियां तो कुंड में जल क्रीड़ा के लिए उतर गई है सखी। उनके आनंद को भी मैं यही बैठे बैठे महसूस कर रही हूँ। वो भीग रही हैं और मैं सिंहासन पर बैठे बैठे ही भीग रही हूँ। मेरे आनंद को वो और उनके आनंद को मैं महसूस कर रही हूँ सखी। चलो सखी, इन्हीं थंबों से होते हुए दूसरी भूमि में चलते हैं सखी। ये देखो सखी, दूसरी भूमि भी पहली भूमि की तरह ही 2 मोहलों की हारें, 2 थंबों की हारें और कमर भर ऊंचे चबूतरे से के साथ शोभायमान है सखी। कमर भर ऊंचे चबूतरे पर सिर्फ गिलम सिंहासन और कुर्सियां हैं। यहाँ पर बाग बगीचों और कुंडों की शोभा बिल्कुल भी नहीं है। इन्हीं तंबों से होते हुए मैं तीसरी भूम और चौथी भूम को पार करते हुए 5वीं चांदनी पर आ जाती हूँ सखी। कितनी सुंदर चांदनी है सखी। 4 भूम और 5वीं चांदनी।
पानी का पाइप यहाँ आकर कुंड को दोबारा से बनाता है। वही कुंड जो पहली भूमि में अनुपम शोभा के साथ विराजमान था, वही कुंड यहाँ पर भी विराजमान है। बिल्कुल वैसे ही इसमें से 4 नहरें जैसे कि नीचे के चौक में निकली हुई थी, बिल्कुल वैसे ही 4 शोभाएं नहरें शोभायमान है। बाग बगीचों की शोभा भी जो 4 चौकों में है, सुंदर शोभा को धारण किए हुए है सखी। वो देखो सखी, जहां पर गुर्ज थे, 4 गुर्ज चांदनी पर, वहीं पे भी कमर भर ऊंचे कुंड विराजमान है सखी। ये नहरें उसी कुंड में जाकर समाती हैं, जिससे वहां पर पानी की, जल की शोभा विराजमान है। मध्य के कुंड में 5 फुहारे, 4 कोनों के जो फुहारे हैं, वो कमान बनाते हुए 4 कोनों के गुर्जों में गिर रहे हैं सखी। चांदनी से नहरें और ऊपर से फुहारे इन्हीं गुर्जों के कुंडों में समा रही है सखी। 5वां फुहारा उसी कुंड में गिर रहा है सखी। ठंडी हवा के झोंके, प्रेम भरे झोंके हमें प्रफुल्लित कर रहे हैं सखी। प्रीतम इस शोभा को हमें दिखाकर और भी प्रसन्न हो रहे हैं। उनकी वायदत में रहने वाली हम सखियां प्रियतम के दिल से जुड़ी हुई हैं। उनके आनंद से हम सभी आनंदित हो रही हैं। ये जो गुर्जों के कुंड है सखी, इनसे हर कुंड से एक एक पानी की धारा, भूम भर ऊंचा चबूतरा जहां पर हमारा तख्तरवा उतरा था, उस भूम भर चबूतरे के दीवार के साथ कमर भर ऊंचा एक कुंड विराजमान है सखी। वहीं पर ये धाराएं गिर रही हैं। इन्हीं से 4 नहरें जो चौक को 4 भागों में बांटती हैं, वो बड़ी नहरों में समा रही है। बिल्कुल वैसे ही जैसे 24 हांस के महल में 24 धाराएं भूम भर ऊंचे चबूतरे के साथ लगते हुए 24 कुंडों में गिरती हैं, बिल्कुल वैसे ही इस 4 पहल की जवेरों की नहरों की 4 धाराएं 4 कुंडों में गिरती हुई, गर्जना करती हुई अनुपम सौंदर्य और प्रेम भरी जल की बूंदें चारों तरफ बिखेर रही है। पूरी चांदनी जल की बूंदों से हमें भिगो रही है। चलो सखी, 8 पहल की हवेली तक चलते हैं सखी। मैं इन्हीं सीढ़ियों से होते हुए 4 भूम नीचे आकर भूम भर की सीढ़ियां उतरते हुए चौक में आ जाती हूँ सखी। दक्षिण दिशा की तरफ दूसरे फिरावे में, जो कि 8 पहल का है, एक चौक से दूसरे चौक में सभी रौसों, पालों, नहरों, पुलों और चहबच्चों को पार करते हुए 8 पहल की हवेली की शोभा को देखते हुए फिर सभी नहरों, चहबच्चों, पालों
की शोभा को देखते हुए आगे बढ़ रही हूं अपनी दक्षिण दिशा में। 16 पहल की हवेली की शोभा को देखते हुए फिर सभी नहरों च बच्चों पालों बाग बगीचों की शोभा को देखते हुए 32 पहल की हवेली की शोभा को देखते हुए नहरों च बच्चों पालों और बागों की शोभा को देखते हुए 64 पहल की हवेली के चौक में पहुंच गई हो सकी। वो देखो सखी, भूम भर ऊंचे चबूतरे पर ये 64 पहल की हवेली जवेरों की अपने सौंदर्य और इश्क के साथ विराजमान है। इस चौक में 64 नहरें, भूम भर ऊंचे चबूतरे के साथ लगे हुए 64 कुंड, उनसे निकलती हुई 64 नहरें, बगीचों के 64 भागों में बटे हुए बगीचे की शोभा को निहार रही हो सके। ये सभी नहरें उस चौक की बड़ी नहरों में जाकर मिल रही है सके। इन वृक्षों की ऊंचाई 65 भूम जाकर उसकी चांदनी से मिल गई है सके। ये वृक्ष महावन के हैं सके। इनकी हर भूमों से हम 64 भूमों तक महलों में आ जा सकते हैं सके। चलो सखी, भूम भर की सीढ़ियां चढ़ के मुख्य दरवाजे पर आ जाती हो सके। मेरी प्रियतम मेरे साथ ही है। ये हवेलियां हमारे आने का इंतजार कर रही थी सखी। आज वो प्रियतम के प्रेम से तृप्त हो रही है, इठला रही है, बल खा रही है। परम धाम के प्रियतम बालाजी के अंग प्रेम के आज यहाँ पर घूमने के लिए आए हुए हैं। 4 पहल की हवेली की तरह चारों दिशाओं में 4 मुख्य बड़े दरवाजे, जिनके आगे कमर भर ऊंचे चबूतरे और मेहराबे थम सब विराजमान है। बिल्कुल वैसे ही 64 महल हैं। अब हर महल के आगे, हर महल की पांखे की दीवार, मध्य की दीवार के आगे गुर्ज है। आधा गुर्ज इस मंदिर से जगह लेता है और आधा गुर्ज दूसरे मंदिर से जगह लेता है। बिल्कुल वैसे ही बाहर की तरफ 3 मुख्य दरवाजे और अंदर की तरफ 2 दरवाजे। इसलिए ये हवेली 64 पहल की दिखाई दे रही है सखी। हवेली के अंदर बिल्कुल वैसे ही थंबों की हार, फिर दूसरी मोहलों की हार और फिर थंबों की हार विराजमान है सखी। मध्य में कमर भर गोल ऊंचा चबूतरा, जिसके किनारे पर कठेड़ा और थंब विराजमान है सखी। मध्य में जल का कुंड, उसके चारों तरफ बाग बगीचे और बाग बगीचे के चारों तरफ गोलाई में सिंहासन और कुर्सियों की शोभायमान है। सिंहासन और कुर्सियों की शोभा विराजमान है। मध्य में पानी का कुंड, जो 64 भूम तक जाकर 65वीं चांदनी पर खुलता है सखी। सारी शोभा 64 भूम तक यूं ही गई हुई। हमने पहले भी देखी है इस शोभा। 4 पहल की हवेली चांदनी पर थंबों की सीढ़ियों से होते हुए चांदनी पर आ जाती हो सकी। वो देखो सखी, मध्य में पानी का कुंड, जिसमें से 65 मेहराबे जल की, जो 65 64 कुंडों में चारों तरफ गुर्जों के कुंडों में
कमान बनाते हुए गिर रही है सखी। 64 नहरें उन गुर्जों के कुंडों में जाकर मिल रही है सखी। 64 भाग में बाग बगीचे वैसी ही शोभा के साथ विराजमान है। 64 गुर्जों के कुंडों से जल 64 धाराओं के रूप में भूम भरूचे चबूतरे के साथ लगते हुए 64 कुंडों में जल अपनी गर्जना के साथ, अपनी धाराओं के साथ गिर रहा है सखी। चारों तरफ सुंदर बूंदों की झलकार दिखाई दे रही है। जवेरों की नहरों की सबसे ऊंची भूमि पर विराजमान है हम सखी। चलो दाहिनी तरफ नीचे की तरफ देखते हैं सखी। 64 भूमों से आधी ऊंचाई पर 32 पहल की हवेली की चांदनी दिखाई दे रही है सखी। उससे भी आधी भूम की ऊंचाई पर 16 पहल की हवेली की चांदनी बिल्कुल ऐसे ही शोभायमान है। अपने नहरों, अपने कुंड, बाग बगीचों, कमानों और नहरों के साथ इस 16 पहल की चांदनी से आधी ऊंचाई पर 8 पहल की हवेलियों की चांदनी अपने कुंडों, कमानों, नहरों के साथ विराजमान है सके। और उससे आधी ऊंचाई पर 4 पहल की हवेली की चांदनी विराजमान है सके। हर चांदनी पर राजी, श्यामा जी और सखियां अनेक रूप धारण करके अटखेलियां कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं अपनी बाईं तरफ देखती हूँ तो उससे आधी ऊंचाई पर 32 भूम पहल की हवेली की चांदनी, उससे नीचे 16 पहल की हवेली की चांदनी और उसके नीचे 8 और 4 पहल की चांदनी की शोभा विराजमान है, जहां पर राजी, श्यामा जी अनेक रूप धारण करके चांदनी पर अनेक प्रकार की अटखेलियां कर रहे हैं सखी। इस अनुपम सौंदर्य को देख रही हो सकी, दिल में बसा रही हो सकी। प्रीतम तो मेरे साथ भी है, लेकिन वो और सखियों के साथ भी अनंत रूप होकर क्रीड़ा कर रही है। इस चांदनी को चारों तरफ से देख रही हो सकी। इस 64 पहल की चांदनी पे गोलाई की तरफ आगे बढ़ती हूँ मैं, इस अनुपम शोभा को दिल में धारण करते हुए आगे बढ़ती चली जा रही। ये जवाहरात की जवेरों की नहरें, सब चांदनियां कुंडों, फुहारों, नहरों और वृक्षों, फूलों की खुशबू से भरी हुई। दक्षिण दिशा से पश्चिम दिशा की तरफ आगे बढ़ रही हूँ सखी गोलाई में, जहां पर पश्चिम की चौगान फूलबाग, नूरबाग, अन्नबन, दूब गलीचा की शोभा को देखते हुए उत्तर दिशा में लाल चबूतरा, बड़ोबन, मधुबन, महाबन, पुखराज, बंगले, अदबीज का कुंड, ढपो चबूतरा, मूल कुंड से आगे बढ़ते हुए पूरब की तरफ ढपी यमुना जी, खुली यमुना जी, केलपुल, सात बन, पाट घाट, बट के पुल से होते हुए हौज कौसर में मिलती हुई यमुना जी,
देहुरियों की शोभा, कुंज निकुंज की शोभा, 24 हास के महल की शोभा और कलसताल की शोभा को दूर से ही देख रही हो सके। सब बिल्कुल करीब ही लगते हैं, क्योंकि उस अद्वैत भूमि में दूर तो कुछ है ही नहीं। सभी कुछ वाहिदत के कारण मेरे दिल के ही करीब है सके। बिल्कुल ऐसे ही 32 पहल की चांदनी से भी परिक्रमा करती हूँ, 16 पहल की चांदनी से भी, 8 और 4 पहल की हवेलियों की चांदनी को शोभा को देखते हुए वापस चौक में तख्तरवा पे आ जाती हो सके। प्रियतम के साथ तख्तरवा पर विराजमान होकर परिक्रमा करते हुए ही केल पुल तक आ जाते हो सके। इस परम धाम की सभी शोभा को अपने दिल में बसा रही हो सके। राजी श्यामा जी की अखंड बैठक को दिल में समा रही हो सके। उनके अनुपम सौंदर्य, वस्त्रों और आभूषणों की शोभा को दिल में बसा रही है। वापस सागरों को पार करते हुए योग माया के ब्रह्मांड के चारों पादों सत्स्वरूप ब्रह्म, केवल ब्रह्म, सबलिक ब्रह्म और सत्स्वरूप अव्याकृत ब्रह्म से होते हुए काल माया के ब्रह्मांड में प्रवेश कर रही हो सके। अष्टावरण 7 शून्य को पार करते हुए पन्ना जी में बंगला जी के सामने वापस आ जाती हो सके। बंगला जी में प्रणाम करते हुए, अपने सतगुरु के चरणों में प्रणाम करते हुए काल माया की देह में वापस आ रही है। दोबारा ये मौका कब मिलेगा, इसी इंतजार में सबको प्रणाम करते हो सके। जी प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। हाँ जी।